फेवरेट यूट्यूब चैनल आवाज़ न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरएसएस के बारे में। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कि इनके इसके ऊपर क्या लोग सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। खास करके पाकिस्तानी मुल्क एक पत्रकार हैं, उनका क्या सोचना है, उसके बारे में उनका क्या कहना है और हमारे लिए क्या इसमें सीख है। हम उसको देखते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपको कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा ही दो भाई, क्योंकि उसके बाद मैं 2-3 वीडियो और काम कर रहा हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि भाई आपको कैसा लगा, इनका सोचना किस हद तक सही है और क्या ही हमें इस राह पे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। साथ में आप अपना नाम लिख के डालिए, सब्सक्राइब करके डालो। मैं अगले वीडियो में आपका नाम मेरे स्क्रीन पे ज़रूर लूँगा, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं ताहिर गोरा साहब आरएसएस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं। इस्लामिस्टों को काउंटर करने के लिए हमें मेजॉरिटी ऑफ द साइलेंट मुस्लिम्स जो हैं उनको भी अपने साथ मिलाना है, उनको भी अपना पैगाम देना है। हमारा पैगाम ही नहीं पहुंचता। मैं बिल्कुल खुल के अपनी मन की बात करता हूं। मैं बहुत लंबे समय से ये बात समझ चुका था। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर कि आरएसएस जो है वो एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। सेवा के काम करते हैं, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है, उनके अंदर सोशल रिफॉर्म की बात होती है, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की बात होती है। लेकिन आरएसएस के बारे में इतना जहरीला प्रोपेगेंडा है पूरी दुनिया में और भारत में भी। उसको नलिफाई करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए मेरे आरएसएस के बहन भाई भी तवज्जो नहीं देते। वो ये समझते हैं कि हमारा काम अपना काम करना है, उनका काम उनका काम करना है। लेकिन अब जो समय है, सोशल मीडिया का ये ज़माना है जिसमें मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये वो समय है जिसमें हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि चलिए कोई नहीं, अगर उनको बात समझ आती है तो आए, ना समझ आए तो ना आए। नहीं, हमें उनको अपना नैरेटिव देना है, बार बार देना है और ये बात उनको बार बार बतानी है कि हम वो नहीं हैं जो आप हमको समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं आरएसएस की बात नहीं करता, हिंदुत्व से जुड़े हुए हर ग्रोह के बारे में यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, BBC, अल जज़ीरा, टर्किश टीवी, वॉशिंगटन पोस्ट सब ये कहते हैं कि ये कोई अलकायदा या तालिबान की तरह के हैं। कितना दुख होता है मुझे, मैं इतना हर्ट होता हूँ कि ये कैसे इनको हिम्मत हुई ये झूठ फैलाने की। मगर वो झूठ फैलाएंगे। 2 कारण है झूठ फैलाने के उनके। एक तो ये कि उनको पता ही नहीं, वो वाकई ही कन्विंस हैं कि ऐसा ही है। और दूसरा ये कि उनका एजेंडा भी है, नेगेटिव एजेंडा है। उनके पीछे रिसोर्सेज हैं, फंडिंग है। लेकिन जो पहला फैक्टर है कि उनको पता ही नहीं। ये मैं आपको रियलिटी के साथ कहता हूँ कि वेस्टर्न मीडिया के साथ मेरा संबंध रहता है। मैं बहुत सारे BBC हो, CNN हो और न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वहाँ पे लिखने वाले, काम करने वाले पत्रकार, उनमें से कईयों के साथ मेरी फ्रेंडशिप है। उनको पता ही नहीं है और उनको बताना है। उनको बताने के लिए हमारे पास मॉडल ही कोई नहीं। अब देखिए, दुनिया के जो बड़े बड़े मॉडल हैं, इंटरनेट की दुनिया की वजह से अब दुनिया कितनी बदल गई। नेटफ्लिक्स की मैं एक मिसाल देता हूँ। नेटफ्लिक्स में हिंदुत्व के बारे में, आरएसएस के बारे में अच्छी सीरियल ही नहीं है, कोई फिल्में ही नहीं है। दुनिया तो ऐसे ही समझेगी, जानेगी जब वो नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, टिकटॉक पे जाएंगे, फेसबुक पे आएंगे। ये वो मीडियम्स हैं जिनको इस्तेमाल करना है। सम टाइम मैं ये भी फील करता हूँ कि हमारे जो मीडियम हैं, ये यूट्यूब और ये
फेसबुक समटाइम, ये भी अब एक्सट्रीम लेफ्ट और इस्लामिस्टों के हाथ में जा रहे हैं। उस वक्त को भी आप ज़हन में रखिए कि कोई पता नहीं कि कुछ समय बाद ये जो फेसबुक है जिस पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें कोई लेफ्ट के लोग, हमारे मुखालिफ लोग ज़्यादा आ जाए। हम भारतीय अपने आप को आईटी की दुनिया के चैंपियन कहते हैं। मेरी आपसे विनती है कि अपने पैरेलल सोशल मीडिया बनाइए, अपने पैरेलल सोशल मीडिया आज से बनाना शुरू कीजिए और बना के रख लीजिए, अपने पास इस्तेमाल करें। उसका कारण ये है कि हम जब तक अपने मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन खुद नहीं बनाते, हमें उन पर कंट्रोल नहीं है, तो हम अधूरे हैं, हम नामुकम्मल हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हमारे नहीं हैं, ये कुछ पता नहीं कल कला को ये इंस्टीट्यूशन किधर चले जाएं। मैं विनती करता हूं अपने भारतीय बहन भाइयों से, हमारा ये दावा है, कहना है कि हम आईटी की दुनिया में बहुत आगे हैं, तो भगवान के लिए, खुदा के लिए अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स आज से डेवलप कर लीजिए, करना शुरू कर दीजिए, ताकि हम अपनी बात कहने का हक न खोएं, हमसे हमारी बात कहने का हक न छीना जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर दूंगा कि हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। हम अब वो 1000 साल पहले की दुनिया में नहीं रह सकते कि इन्वेडर आए, हमने सबमिशन की और हमने कहा कि ठीक है। मुझे याद है हमारी हिस्ट्री भी, हमारी हिस्ट्री में बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए हैं, उनको मैं सैल्यूट कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने सबमिशन ही पेश की, हमने फ़ाइट भी की थी और बहुत फ़ाइट की थी, लेकिन हमारे अंदर एक पीस का एक बीज है। उस पीस के बीज की वजह से हम रहम खा जाते हैं, और रहम खाना चाहिए। ये इंसान की सबसे बड़ी सिफ्त है, सबसे बड़ी खूबी है, मगर रहम के साथ साथ हमें होशियार भी रहना है। हमें अब रहम भी खाना है, हमें दुनिया को अपनी बाहों में भी लेकर चलना है, मगर जो हमें काटना चाहते हैं, जो हमारी बाहों को काटना चाहते हैं, जिनको हम अपनी बाहों में लेते हैं और वो बाहों में आकर काटना चाहते हैं, हमें ये भी मालूम होना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि ये हमारी बाहों में आने के बाद हमें काट ना पाएं। और उसके लिए हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, अपने सोशल मीडिया डेवलप करने हैं और अपना नैरेटिव देना है। और अपना नैरेटिव देने के लिए हमें उन्हीं की भाषाओं में बात करनी है, फ्रेंच हो, रशियन हो, इंग्लिश हो, जर्मन हो, कोई भी भाषा हो, वहाँ तक हम अपना हिंदुत्व का पैगाम पहुँचाएं, उन्हें बार बार बताएं कि हिंदुत्व का मैसेज क्या है, हिंदुत्व की स्पिरिट क्या है। हिंदुत्व इस यूनिवर्स, इस प्लैनेट, ये जो छोटा सा प्लैनेट है जो आज एक वायरस की वजह से इतना बुखलाया हुआ है, इतना बुखलाया हुआ है कि 7.7 बिलियन लोग एक अनदिखे वायरस के आगे हथियार डाल के बैठ गए हैं। तो इस प्लैनेट को, इस छोटे से प्लैनेट को तो हम अपने पीसफुल मैसेज के साथ कंपैटिबल कर लें। इस छोटे से प्लैनेट को तो हम बता दें कि जहाँ पर ओम की आवाज़ आती है तो वो ओम की आवाज़ सिर्फ भारत के अंदर नहीं है, ये इस धरती के नीचे की एक आवाज़ है जो सैन फ्रांसिस्को से जयपुर तक जाती है। तो उस ओम की आवाज़ को, उसके लाउड स्पीकर को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, आपके पास वो विजडम है, आपके पास वो स्ट्रेटजी है। अगर नहीं है पूरी तौर पर तो उस विजडम से वो स्ट्रेटजी अपना लीजिए। भारत जो
रंगों का, स्पिरिचुअलिटीज़ के तमाम आहंगों का एक देश है, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, भारत पूरी दुनिया के लिए है। धर्म सिर्फ भारत के लिए नहीं है, धर्म इस पूरी धरती के लिए है। उस धर्म के लिए हमें आज की टेक्नोलॉजी को पूरा इस्तेमाल करना है। और जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो मैं बार बार बात दोहराऊंगा, हम तो आज की टेक्नोलॉजी के एक तरह से प्रॉफिट हैं। हम भारतीय तो आईटी की दुनिया के प्रॉफिट हैं, वी आर द मैसेंजर्स। तो फिर हम अपने सोशल मीडिया, अपने नैरेटिव को फैलाने में क्यों पीछे हैं? ये मेरा आज का बहुत बड़ा मैसेज है कि भगवान के लिए, खुदा के लिए कृपा कीजिए अपने ऊपर, इस तरफ ध्यान दीजिए, अपना नैरेटिव बिल्ड कीजिए, अपने नैरेटिव को नेटफ्लिक्स पे फैलाइए, अपने नैरेटिव को आज के मॉडर्न ढंग के साथ आगे लेकर चलिए। देखिए, छोटी सी बात है कि दुनिया के इस वक्त दो बड़े कल्चर हैं, एक वेस्टर्न कल्चर है और एक भारतीय कल्चर है। भारत का योगा हो, भारत का डांस हो, भारत का म्यूजिक हो, भारत की फिल्म हो, ये वेस्ट के साथ साथ पैरेलल चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम दूसरे नंबर पे हैं, मैं दावे से कहता हूँ कि हम पैरेलल हैं। मैं पहले और दूसरे नंबर की भी बात नहीं करता, मैं पैरेलल होने की बात करता हूँ। अगर दुनिया में कल्चर की कहीं बात होती है तो वेस्टर्न कल्चर और भारतीय कल्चर। और भारतीय कल्चर के जो 5-6 बड़े कंपोनेंट्स हैं, उसमें म्यूज़िक, डांस, उसमें फूड, उसमें हमारी स्पिरिचुअलिटी के रंग, उसमें हमारी फिल्म। अगर हम इन सब चीज़ों में पहले से आगे हैं तो फिर हम नेटफ्लिक्स में हिंदुत्व का, आरएसएस का और सभी हिंदुत्व से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा मैसेज लेकर, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज लेके, अच्छे सीरियल लेके क्यों सामने नहीं आ रहे? मैंने अभी इन्हीं दिनों नेटफ्लिक्स में एक जहरीला सीरियल देखा और उसका नाम है लैला। उसमें वो ये बता रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब भारत एक बहुत ही खतरनाक हिंदुत्व देश हो चुका होगा। और वो बड़े सटल तरीके से ये बता रहे हैं कि ये हिंदुत्व कितना बुरा है, और वो बना हुआ है भारत में ही वो सीरियल। मैं नेटफ्लिक्स पे ढूंढता हूँ कोई ऐसा सीरियल हो जो बताए कि आरएसएस का जो जर्नी है वो कितना ग्रेट है और उसकी स्पिरिट कितनी ग्रेट है और वो कितना आगे और जा सकते हैं। मगर हम वो अभी मीडियम यूज़ नहीं कर रहे। हम 21वीं सदी के जो तरीके हैं वो नहीं बरत रहे। मुझे दुख होता है, हमारी फिल्म, हमारा म्यूज़िक, हमारा डांस, हमारा योगा, हमारी हर चीज़ इतनी आगे चली गई, लेकिन हम अपने हिंदुत्व को उस तरह आगे जाकर बयान नहीं कर रहे। दुनिया को ये नहीं बता रहे कि हिंदुत्व जो है वो एक हसीन चीज़ है, लेकिन दुनिया ने उसके बारे में एक बुरा परसेप्शन बना लिया। इसलिए उसके रिस्पॉन्सिबल हम भी हैं, क्योंकि हम अपने नैरेटिव को जमा कर पेश नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो भारत की है, बॉलीवुड, और हमारे जो डांस, म्यूज़िक, सिर्फ एंटरटेनमेंट पे जोर है, मैसेज पे जोर नहीं है। और मैसेज पे अगर कहीं कहीं बात होती है तो हमारे खिलाफ मैसेज होता है।